ऋतु जी, क्या योग की पद्धतियों में या इन जनरल आयुर्वेद में आंखों को लेकर क्या कहा गया है, किस तरह से उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया, अगर आप हमें बता सकें। So see, I'm a clinical yoga therapist and I'll talk my language, which is yoga. So we've heard about so many eye drops and reasons and remedies which these doctors, honored doctors have given us. But how about our natural capacity doing the work? How about कि हम अंदर इतना काम करें, we work so much inside that we do not need to depend on other external factors, and the results will then naturally manifest outside. So the results that yoga has given us, there is no doubt about it, they are at par with other sciences these days and the whole world can vouch for it. So why not we resort to these kind of measures where apart from eyes we can actually have so many other benefits by doing some asanas. So I can showcase a few very simple asanas which we can do, and apart from just working from the eyes, they can actually create a connection between your mind and body. So the basic idea, whatever I've gathered, is to activate the muscles to avoid the degeneration that is caused in the eyes. So I can start with a few asanas. मैं आऊंगा आपके पास। जी जी, मैं आता हूं आपके पास ऋतु जी। आसन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं। मैं एक जनरल आपसे आपकी एक राय ले रहा था आंखों के बारे में। आसन तो हमें आपसे जानना ही है, लेकिन नम्रता जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, ये बाकी सारी चीजें हो गई कि काजल, सुरमा, ये सब खराब है, ड्रॉप्स को आपको देख के लेना है, गुलाब जल को अवॉइड करना है। कोई नेचुरल तरीका तो होगा, मसलन कि अगर आप दिन में 2 बार पानी से, देखिए हम लोग नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम उसमें कॉशियसली अपनी आंखों को साफ करते हैं। नहाना इज ए डिफरेंट थिंग, बट आंखों को धोना या साफ करना, क्या पानी के साथ वो किया जा सकता है या कोई और तरीका जो आप बताते हो? नहीं, पानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन पानी भी आजकल बहुत सेफ नहीं होता। तो अगर आप यूज करें तो आरओ का पानी लें या फिल्टर्ड वाटर लें, उससे आप आंखें छींटे मारकर धो सकते हैं। स्पेशली क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस एक्सेट्रा होने के चांस बहुत होते हैं। आंख जिसे कहते हैं कि आंख आ गई है, उसके चांस बहुत होते हैं। तो छींटे मार के दिन में 2 बारी कम से कम आंखों को धोया जा सकता है। बट पानी का जो इस्तेमाल करें वो या तो फिल्टर्ड वाटर हो या आरओ का पानी हो, क्योंकि जो नॉर्मल पानी आता है जो हमें नलों में मिलता है वो भी हो सकता है कि सेफ ना हो। उसमें भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि कैंथमीबा जिसे हमें बोलते हैं, कि जिससे बहुत डिफिकल्ट टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ट्रीट नहीं होता, या और भी प्रकार के इन्फेक्शन हैं जो हो सकते हैं। तो छींटे मार के जरूर धोइए, लेकिन यही देखिए कि पानी जो हो वो सेफ हो। जो हम ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी चाहते हैं वही पानी हम आंखों में भी छींटे मार के धो सकते हैं। हाँ, अगर आप मुंह धो रहे हैं और आंखें बंद करके धो रहे हैं तो फिर नॉर्मल टैप वाटर से धो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है डॉक्टर गोयल, एक सवाल मेरा ये कि क्या जो ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे, जिसके लिए ये ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसका सिर्फ स्क्रीन या देखने से कनेक्शन है, या अंदर कोई डिफिशियंसीज विटामिन या कोई और किसी तरह की, उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, एक्चुअली ड्राई आई एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सिर्फ स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने की वजह से या फिर सिर्फ कम आंसू बनने की वजह से नहीं होता। ड्राई आई एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स की वजह से होता है। सो बहुत बार मरीज की आंखों में आंसू की कमी हो सकती है, या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से पेशेंट जो है स्क्रीन पे गौर से देखता रहता है, नॉर्मल ब्लिंकिंग नहीं करते हैं। तो ब्लिंकिंग की कमी की वजह से जो आंसू की जो टियर फिल्म है या जो परत है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव ड्राई आई बढ़ता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या पोल्यूशन है, कितना हम एसी और कितनी ह्यूमिडिटी में रह रहे हैं, उसकी वजह से भी इवेपोरेटिव ड्राई आई बढ़ता है। साथ ही साथ हमारा हेल्दी पौष्टिक डाइट और न्यूट्रिशन रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ड्राई आई को कंट्रोल करने में बहुत हद तक यूजफुल रहता है। चलिए, तो ये बातें हमने समझ ली आंख के बारे में, और खास तौर पे हम जिन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और बाकी क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं और ये सब होता क्यों है, थोड़ी और रेमेडीज पे बात करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा नेचुरल रेमेडी की तरफ जाते हैं। तो ऋतु जी हमें कुछ आसन बताने वाली थी। हाँ जी ऋतु जी, आप बताएं कि क्या तरीके हैं आपके पास जिससे हम अपनी आंखों को ये ड्राई आइज डिसीज या इस तरह की किसी दूसरी डिसीज से बचा सकते हैं।
तो अगर हमें नेचुरली ल्यूब्रिकेंट करना है अपनी आइज को, तो वी कैन परफॉर्म अ फ्यू आसन्स विच आई कैन शोकेस, विच आई सेड विल गिव अस मोर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। इसको सर्वांग आसन कहा जाता है। इसमें ऐसे पोजिशन लेंगे हम, इसको होल्ड करा जाता है। जितनी देर आप होल्ड करें, आइडली अप टू 5 मिनट्स, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। इसीलिए क्योंकि आजकल की दुनिया में पीपल आर बिजी, हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम की कमी है हर एक के पास, तो थोड़ा सा मल्टीटास्क करेंगे। 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली आंखों को ब्लिंक करेंगे, पलकों को झपकेंगे 1 मिनट के लिए। फिर पॉज करके आंखों को, अपने आई बॉल्स को गोल गोल घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। कुछ भी आप 1 मिनट से ऊपर करें तो वो आपके लिए बोनस है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी उल्टा गोल घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम हल आसन की तरफ जाते हैं। अगर आप देखें तो सारा ब्लड फ्लो आपकी आंखों की तरफ है, आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। हल आसन की बहुत वेरिएशंस हैं, जिसमें हम बहुत सारी पोजीशंस ले सकते हैं। ये आई एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आसन में ही करनी है, बट अगर आप आसन के साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा डबल मिल जाएगा। सो वेरी सिंपल ones, blink clockwise, anti-clockwise. Very gracefully we are going to come back. चक्र आसन करेंगे। इसमें हम त्राटक कर सकते हैं, अपनी आंखों को एक पॉइंट पे सामने फोकस करके रख सकते हैं। काफी बैलेंस चाहिए होता है इसमें। मत्स्य आसन। Take the awareness towards your eyes. Feel the blood flow going towards your eyes. ये आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। टाइम कम हो तो हम सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं, एक भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम कानों पे ऐसे हाथ रखेंगे, कानों को बंद कर देंगे, आंखों को हल्का सा टैप करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ते हुए एक हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे अपनी थ्रोट पिच से। Just allow this sound to vibrate in your mind, in your eyes for a few seconds. Simply declutter. जो constant chit chat चलती है दिमाग में, उसको बंद करेंगे तो naturally सारी muscles relax हो जाएंगी and you will feel the natural lubrication in your eyes. चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपको आई ड्रॉप की जगह आप कुछ आसन करके उसके, जैसे ऋतु जी ने कहा कि और भी कई फायदे हैं, भ्रामरी हो या दूसरे आसन जो उन्होंने बताए, डेफिनेटली उनके अपने फायदे हैं, लेकिन उससे अगर आपकी आंखों को नेचुरल लुब्रिकेशन मिल रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और क्विक टिप्स लेंगे कि दवाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं ताकि ड्राई आइज अगर हो भी जाती हैं तो या तो आप उस समस्या को धीरे धीरे कम करें, या फिर अगर नहीं है तो कभी उस समस्या तक पहुंचे ही ना। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।